हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी। योर सक्सेस आवर मिशन। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वॉइस टेंस का रूल। किसका? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस टेंस का रूल पढ़ने वाले हैं। इस रूल में हम लोग आज पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस का रूल पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल पढ़ेंगे। तो सबको रेडी हो गए हो, तैयार हो गए हो सीखने के लिए कि नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, पैसिव से एक्टिव वॉइस कैसे करेंगे, इंटेरोगेटिव रहेगा तो उसको कैसे करेंगे। तो आप लोग सब रेडी है? तो रेडी है तो फटाफट आप लोग कॉपी कलम निकाल लो और लिखना चालू कर दो और समझना चालू कर दो। स्टार्ट हो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एज नेगेटिव सेंटेंस का रूल समझेंगे कि अगर उस नेगेटिव में रहेगा तो उसका वॉइस कैसे करोगे। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है उसको देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस का रूल, एक्टिव वॉइस का रूल क्या है? सब्जेक्ट लगाना है आपको, उसके बाद वाज वेयर प्लस उसके बाद नॉट लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर उसमें क्या करना है, आईएनजी क्या करना है, जोड़ना है, फिर उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। बस ये सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस बनाने का कि सब्जेक्ट लगाना है वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये एक्टिव जब दिया रहेगा इसको आपको क्या करना है, पैसिव करना है। तो आप कैसे करोगे, आओ देखते हैं। पैसिव वॉइस करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्या करना है, वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट में बन जाएगा। बस नेगेटिव का यह एकदम बेसिक फॉर्मूला है। क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट लिखना है, अगर आप एक्टिव से पैसिव करते हो तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वॉज वेयर लिखना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, नॉट लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद बीइंग, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है भाई, इसमें आपको याद समझना, जो सब्जेक्ट था एक्टिव का वो ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल देके समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको कॉपी में नोट डाउन करो। अगर आप लिख रहे हो देखकर तो अच्छी तरीके से इसको क्या कर लो, इस रूल को नोट डाउन कर लो। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, इस बेसिस पे एक हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल लेके देखते हैं कि भाई कैसे करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस। रूल तो हमको पता है, बस इसको अप्लाई करना है और क्या करना, बना देना है। ठीक है, तो एग्जांपल 1 लेके देखते हैं। दे वेयर नॉट वॉचिंग द मूवी। ये रहा कि दे वेयर नॉट वॉचिंग द मूवी। तो अब ये एक्टिव में है, इसको किस में बदलना पड़ेगा, चेंज द वॉइस करना है तो इसमें हमको किस में बदलना पड़ेगा, पैसिव वॉइस में बदलना पड़ेगा। एक्टिव से पैसिव होता है, पैसिव से एक्टिव होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीख रहे हैं, एक्टिव से पैसिव। तो दे वेयर नॉट वॉचिंग द मूवी, अभी जगह आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पहले हमको क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहचानेंगे, फिर उसके बाद वर्ब को पहचानेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। तो सब्जेक्ट कौन सा है वो समझते, दे वेयर नॉट वाचिंग द टीवी। टीवी नहीं देखने का काम कौन कर रहे,
हम कर रहे हैं कि आप लोग कर रहे हैं कि ये दे कर रहे, वे लोग कर रहे, लेकिन दे क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट हो गया। दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर इसके बाद ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। जो मेन वर्ब किस में है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में है, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है। और इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद क्या हो गया, इसमें क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है। तो ये जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। हम लोग इतना समझ गए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचान ले। भाई ये भी वर्ब है, लेकिन अभी यहाँ पर किस पोजीशन में है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करना पड़ेगा, सामने लेकर आना पड़ेगा। तो द मूवी द मूवी अब उसके बाद वॉज बैठाना है कि वेयर बैठाना है, याद रखना है कि आपको वॉज कहाँ बैठाना है। जब भी क्या होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी कहने का मतलब है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट रहने पर, जैसे राम, एक जन का नाम रहा श्याम, गीता, सीता, मीता, जितना भी एक जन का नाम रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां वॉज बैठाना। और ही रहने से भी क्या करना पड़ेगा, सी रहने से भी क्या करना पड़ेगा, और इट रहने से भी क्या करना पड़ेगा, आपको वॉज बैठाना है। और आई रहने से भी वॉज बैठाना। ये याद रखो, तभी आप क्या कर पाओगे, सही तरीके से कर पाओगे। नहीं तो भाई वाज वेयर ही बनाने में गलत कर दोगे, लो बना बनाया सब जितना सीखे सब बेकार चला गया। तो छोटा छोटा चीज ही आपको क्या करेगा, याद करना पड़ेगा। तो आई के साथ क्या बैठाना है, वॉज। वेयर कहाँ बैठेगा, सिंपल सा बात है, जहां पर वॉज नहीं बैठेगा वहां पर वेयर बैठेगा। तब भी देख लेना, दे रहने से वेयर, वी रहने से, यू रहने से, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे जैसे गर्ल्स, या एक गर्ल्स की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी गर्ल्स की बात हो रही है, तो ये जगह क्या लगेगा, वेयर लगेगा। इस जगह यहाँ पर गर्ल्स सिर्फ रहता तो क्या लगता, क्या लगता बोलो, अरे भाई बोलो, गर्ल नहीं, तो यहाँ पर क्या लगता, वॉज लगता, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगुलर का बात हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर क्या लगेगा, वॉज। यहाँ पर क्या लगेगा, वेयर। उसी तरह आप बताओ, जैसे यहाँ पर मूवी है, मूवी सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है। इसका क्या होगा, यहाँ पर मूवीज होता, तो यहाँ पर वेयर लगाते, लेकिन यहाँ मूवी है तो यहाँ पर क्या लगता, वाज लगता। क्लियर, कि कहाँ वाज बैठाना है, कहाँ वेयर बैठाना है, कहाँ पर आपको बैठाना है। जब आप क्या करोगे, जहां पर लगेगा सिंगुलर वहां पर वाज, जहां पर लगेगा प्लूरल वहां पर क्या लगाओगे, वेयर। क्लियर। तो आपके बाद आज के बाद से आपको दिक्कत होगा, कहाँ वॉज बैठाना, कहाँ वेयर बैठाना है। भाई वॉइस से सीखते सीखते हम लोग ये भी सीख गए कि वॉज कहाँ बैठाना है, वेयर कहाँ बैठाना है। जिसको मालूम था वो भी जाने, और जिसको नहीं मालूम था वो भाई देख ले, सीख लेने में कोई हर्ज नहीं है। एक बार सीख जाओगे फिर भूलोगे नहीं, है कि नहीं। द मूवी, तो यहाँ पर क्या बैठेगा, वॉज। द मूवी वॉज, फिर उसको क्या लिखना पड़ेगा, नॉट लिखना पड़ेगा, फिर बीइंग लिखना पड़ेगा। द मूवी वॉज नॉट बीइंग, वॉच का क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉचिंग में आईएनजी लगा हुआ, लेकिन इसका बेस फॉर्म क्या है, ये वॉच। तो भाई वॉच का मतलब क्या होता है, हम जो पहने ये वॉच, ये वॉच नहीं, इस ये वॉच नहीं, यहाँ पर ये वॉच नहीं है। ये वॉच का मतलब वर्ब होता है, इस वॉच का मतलब होता है समय, सॉरी देखना, वो भी क्या, ध्यान पूर्वक देखना। हम लोग जब भी टीवी देखते हैं, फोन देखते हैं, या कोई मूवी देखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वॉच करते हैं। हम लोग ध्यान पूर्वक उसको देखते हैं ना, इसलिए वॉच। ठीक है, तो वॉच का थर्ड फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म तो वॉच होता है, और इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, वॉच्ड होता है। ये कहने का मतलब है एक रेगुलर वर्ब है। ठीक है, तो इस जगह आप क्या लगाओगे, वॉच्ड। समझ में आ रही है ना, क्या लगा, वॉच्ड लगा, थर्ड फॉर्म लगा दिए, फिर क्या लगाना है आपको, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने के बाद ही आपको क्या करना है, बाय लिखना है। लिख रहे हो ना कॉपी में, लिखते रहो भाई, फाकी नहीं मारो। ठीक है, वॉच्ड बाय देम। अब भाई यहाँ पर सब्जेक्ट दे था,
अब तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहा है कि यहाँ पर सब्जेक्ट दे था तो ऑब्जेक्ट जब गया तो यहाँ दे होना चाहिए ना, यहाँ तो क्या होना चाहिए, दे होना चाहिए, लेकिन हमने तो देम लिख दिया। क्या कर दिए, दे था तो देम क्यों कर दिए भाई। इसको भी देख लेते हैं। जब सब्जेक्ट में प्रोनाउन कोई होता है तब उसको कैसे चेंज करते हैं। जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट आएगा तो दे नहीं बैठता है, वो जगह कुछ और बैठता है। उसको भी आप क्या करो, थोड़ा सा देख लो, कॉपी में इसको लिख लेना और अच्छी तरीके से क्या करना, इसको याद कर लेना। तो हर वॉइस चेंज में इसका क्या होगा, बनाने में काम आएगा। ठीक है, याद कर लोगे तो, हाँ भाई कर लेंगे ना। हाँ, तो इसको लिख लो। जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाएगा तो कहां पर होगा, ठीक है। तो बता देते हैं। जब सब्जेक्ट आई होता है, आई मतलब मैं। जब सब्जेक्ट यू होता है, यानी है कि सब्जेक्ट के घर में बैठेगा, जब ये बेचारा जब पीछे जाएगा तो क्या होगा, आई नहीं लिखोगे आप, मी लिखोगे। फिर उसका जब सब्जेक्ट यू होता है तो इसमें क्या होगा, यू। क्लियर। उसके बाद जब दे होता है तो इसमें क्या होगा, देम। वी रहने से क्या होगा, आस। और क्या बच गया, ही रहने से हिम। सी रहने से हर। इट रहने से इट। और हमारा नाम रहे, आपका नाम रहे, कोई एक व्यक्ति का नाम रहे, दो व्यक्ति का नाम रहे, तभी क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे अगर राम दिया रहे तो आप राम की जगह श्याम मत लिख देना, सीता मत लिख देना, गीता मत लिख देना। राम की जगह भाई राम ही रहेगा, याद रखोगे। अगर दो व्यक्ति रहा, राम एंड श्याम, तो यही होगा, ठीक है, राम एंड श्याम ही होगा, ठीक है, सेम होगा। याद रख पाओगे क्या कुछ बोलना चाहा। आई रहने से मी, यू रहने से वी रहने से अस, दे रहने से दैम, ही रहने से हिम, सी रहने से हर, इट रहने से इट। याद रख पाओगे। हाँ, अब उसके बाद द मूवी वॉज नॉट बींग वॉच्ड बाय देम। तो इसी दे को देखो, जब हम दे को सब्जेक्ट में था, लेकिन जब ऑब्जेक्ट का घर में बैठा तो क्या बन गया, डैम बैठ गया। क्लियर। कोई डाउट, कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करो, हम आपका डाउट को क्या करेंगे, क्लियर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 क्लियर हुआ। क्या किए, सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट जो था उसको पहचाने, उसके बाद मेन वर्ब को पहचाने। देखो यहाँ पर वॉच है, उसमें आईएनजी लगाओ। फिर उसके बाद क्या किया, ऑब्जेक्ट पहचाने। अब इतना दूर पहचान लेने के बाद फिर मैंने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट था उसको मैंने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया। फिर उसके बाद वॉज लगाया, क्योंकि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। जब सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इधर क्या बैठाओगे आप, वॉज बैठाओगे। फिर नॉट लिखे, फिर उसके बाद क्या किए, बीइंग लिखे। फिर वॉच का थर्ड फॉर्म लिखे। वॉच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईडी लगा देते, वॉच्ड बाय देम। तो वॉच का मतलब हम बताए थे, कौन कौन भूल गए, हम क्या बताए थे, वॉच का मतलब क्या होता है, ये वॉच नहीं। वॉच का मतलब क्या होता है, ये जगह देखना। कैसा देखना, ध्यान से, गौर से देखना, टीवी देखना, मूवी देखना, कुछ भी चीज जब ध्यान से हम लोग देखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, वॉच कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया। तो एग्जाम्पल 2, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तब भाई आपका डाउट जो है एकदम पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फटाफट आप एग्जाम्पल 1 को उतार लो। ये वाला भी, ये वाला भी ध्यान देना, ये हर वॉइस चेंज में आपको बनाने में क्या होगा, मदद मिलेगा, हेल्प मिलेगा। आप सिर्फ क्या करो, इसको जस्ट उतार के या कैसे भी करके आप इसको याद कर लो, आपको हर वॉइस चेंज बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। चलो, एग्जाम्पल 2। टीचर्स वेयर नॉट, टीचर्स वेयर नॉट टीचिंग अस।
टीचर हम लोग को नहीं पढ़ा रहे थे। तो ये जगह कैसे बनाते हैं? तो पहला स्टेप क्या है? एक्टिव से ये पैसिव में ही करना है। हम लोग को एक्टिव से क्या करना है, इसको पैसिव में। तो पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को पहचानेंगे। तो नहीं पढ़ाने का काम कौन कर रहे थे? हम कर रहे थे भाई, हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप पढ़ रहे हो, हम नहीं कर रहे थे। ये टीचर्स वेयर नॉट टीचिंग अस। तो यहाँ पर जो टीचर्स है वो टीचर्स जो नहीं पढ़ा रहे थे उस समय, तो क्या हो रहे थे? एस, ये सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हो गया? मेन वर्ब हुआ, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब दूसरा स्टेप क्या करना है? जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना पड़ेगा आपको? सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अस जो है इस जगह क्या होगा? सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो गया? अब देखो बोर्ड के ऊपर में देखो, अस जब सब्जेक्ट बनता है तो किसे बदलता है? वी में। तो अस हम लोग जब सब्जेक्ट बनेगा तो किसे बदलेगा? वी में। वी लिख दिए। अब बताओ वी के साथ वॉज बैठाएंगे कि वेयर बैठाएंगे? एक साथ बोलो, क्या बैठाएंगे? वेयर बैठाएंगे, क्योंकि वी क्या है? प्लूरल है। वी के साथ हम लोग क्या बैठते हैं? वेयर। वी वेयर नॉट, फिर उसके बाद लिख देंगे बीइंग। देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बीइंग you have to at first put the subject, then after was where, फिर not, being प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आता है वो लिख देते हैं। तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट करना तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, कर दिए? ठीक है, किसको किसको थर्ड फॉर्म मालूम था? मालूम था तो हाँ लिखना, नहीं मालूम था तो ना लिखना। ठीक है, तो टीच का थर्ड फॉर्म मैं बताता हूं। टीच, टॉट, टॉट, थर्ड फॉर्म है ना? सॉरी, वन फॉर्म लिख दिए, टू, वन। क्लियर? ये थर्ड फॉर्म किसको किसको मालूम था? जिसका मालूम है वो कमेंट करना, जिसका नहीं मालूम है वो भी कमेंट करना, हाँ ना में। ठीक है, तो मैं टॉट को लिख दूंगा, लिख देते हैं बीइंग टॉट बाय, लिख देना है। अब टीचर्स जो है सेम लिख देना है। क्लियर हुआ कैसे किए? अब कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट होता है आप तुरंत कमेंट करना, हम आपका डाउट जरूर कोशिश करेंगे ट्राई करने का, सॉल्व करने का। ठीक है, अब इस तरीके से हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर आपको दो सब्जेक्ट दे दिया जाए, गलत बोल दिए, अगर आपको जब दो ऑब्जेक्ट दे दिया जाए तो आप कैसे करोगे इसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यही जगह इसी सेंटेंस को अगर हम लिख दिए टीचिंग मैथ टीचर्स वे आर नॉट टीचिंग मैथ, नहीं इसको सेम एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इज ठीक होगा। जैसे सीता वॉज नॉट टेलिंग अस ए स्टोरी, इस जगह। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या है, ये एक्टिव है, एक्टिव वॉइस में है, इसको किस में बदलना पड़ेगा? आपको पैसिव वॉइस में बदलना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा चीज, पहला स्टेप क्या होता है आपका? सब्जेक्ट पहचान लेना पड़ता है। तो सब्जेक्ट कौन है जगह? सीता। फिर उसके बाद वर्ब कौन सा है? टेल, जो टेलिंग है ये वर्ब है। इसके बाद ये क्या हो गया? देखो ये सभी ऑब्जेक्ट है, आस ए स्टोरी दोनों ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट वन है, ये ऑब्जेक्ट टू है। ठीक है, अब इसको आपको कैसे करना है कि भाई
ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ ले जाके बना दे क्या? दोनों ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट को हम लोग बोले कि ऑब्जेक्ट उठा के बना देना, तो क्या भाई दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ लेके बना दे? अस स्टोरी वॉज नॉट बीइंग टोल्ड बाय सीता। कैसा अटपटा लग रहा है ना, कैसा अजीब लग रहा है ना। तो लेकिन इसको कैसे बनाएंगे? जब भी दो गो ऑब्जेक्ट होता है या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एक ऑब्जेक्ट को लेकर क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। जैसे अस स्टोरी, तो हम सबसे पहले किसको लेकर बनाते हैं? मेरा मन है हम आज से बनाते हैं, तो इतना तो फिलहाल भूल जाते हैं। तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो जैसे सीखा है, अस को क्या करेंगे, आगे लेके आएंगे। तो अस का जब भी अस आगे जाएगा तो देखो भाई क्या होगा, वी। क्या होगा, वी। तो वी, उसके बाद वी वेयर नॉट बीइंग, वी वेयर नॉट बीइंग। टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड, TOLD। ये जो टेल होता है ना, इसका थर्ड फॉर्म लेवल देखो, टेल, टोल्ड, टोल्ड। वर्ब का फॉर्म याद कर लो, एक बार मेहनत करना है, सिर्फ वर्ब का फॉर्म याद करना, बार बार रिवीजन करते रहोगे तो वर्ब आपका मजबूत हो जाएगा। ये सब मजबूत हो जाएगा तो इंग्लिश ये रूल देख के और ये एग्जांपल थोड़ा सा समझने से आपको फास्ट क्लियर हो सकता है। लेकिन आपको सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करना, वर्ब का फॉर्म याद रखने का कोशिश करना, ट्राई करना है। और जितना हो सके, जितना से हो सके वर्ब का फॉर्म याद करो, वोकैबुलरी को बढ़ाओ, शब्दकोश को बढ़ाओ, जितना हो सके आप करो। आप तो इंग्लिश में फिर आपको कोई हरा नहीं सकता, आप इंग्लिश भी समझ सकते हो और बहुत ही आसान है। सिर्फ क्या करना, छोटे छोटे बातों का क्या करना है, ध्यान देना है, और कुछ नहीं है भाई, एकदम इजी है। देखो ना, पढ़ा रहे के बहुत टफ लग रहा है क्या? नहीं। टेल, टोल्ड, टोल्ड, तो मैंने टोल्ड लिख दिया। फिर उसके बाद इस जो ये ऑब्जेक्ट टू है, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसके बाद लिख दूंगा स्टोरी बाय लिख के। किसके द्वारा हम कहानी सुनेंगे? सीता के द्वारा, तो सीता को लिख दिया, फुल स्टॉप। क्लियर? अब अगर आप बोले आज से बना के दिखा दिए, तो इससे भी बना के आप दिखाई दीजिए ना, देख लेते हैं। हाँ, लेकिन एग्जाम में कोई एक यूज करना भाई, दोनों मत कर देना, ठीक है? 4 नंबर नहीं दे देगा, डबल नहीं दे देगा। तो टू से देखते हैं। अगर अ स्टोरी को आगे लेके जाते हैं, ए स्टोरी वाज वेयर में क्या बैठेगा? स्टोरी के गो है, एगो है कि दो गो है कि तीन गो है? सीता के गो कहानी सुना रही है हम लोगों को भाई, एक सुना रही है, तो ये जगह क्या होगा, वॉज। अ स्टोरी वॉज नॉट बीइंग टोल्ड अस बाय सीता। क्लियर एकदम? कैसे किया? स्टोरी वॉज नॉट बीइंग टोल्ड अस बाय सीता, कि ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू को देखकर हम लोग क्या कर लिए, बना लिए। अब कोई डाउट नहीं। अब आते हैं हम लोग पैसिव से एक्टिव करके को देख लेते हैं। मतलब एक पैसिव सेंटेंस दिया हुआ है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव में बदलना पड़ता है। वो भी देख लेते हैं कैसे होगा। ये आप लोग लिख लिए ना, जो लिख रहे हैं वो लिख लो फटाफट। तो अगर एक सेंटेंस पैसिव में रहेगा, वो भी कौन सा टेंस में भाई, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा, तब उसको एक्टिव में कैसे बदल देंगे? जैसे भाई एक्टिव से पैसिव बदल देते, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते, उसी तरह पैसिव में भी जब रहेगा तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट कर देंगे, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट कर देंगे। जहां पर बीइंग लगाते थे वहां नहीं लगाएंगे, जहां पर नॉट लगाते वो लगाएंगे। वर्ब का जहां पर थर्ड फॉर्म था और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के आईएनजी लिख देंगे। ठीक है, एक देख लेते हैं, इतना बोलने से नहीं होगा, समझ लो। तो दे लिख रहे हैं ना, दे वेयर नॉट, दे वेयर नॉट बीइंग किल्ड बाय
राम। यहाँ पर देखते हैं भाई कैसे करना है। यहाँ पर हम लोग समझ गए क्या, पैसिव वॉइस में कैसे पहचाने कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। देखो, बीइंग लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, बाय लगा हुआ है, इससे हमको पता चल गया ये सेंटेंस एक्टिव में नहीं है, ये किस में है, पैसिव वॉइस में है। अब इसको तब चेंज द वॉइस करेंगे तो किससे बदलेंगे, पैसिव वॉइस में बदल देंगे, भाई पैसिव वॉइस में है ही। एक्टिव से पैसिव से क्या करना पड़ेगा, एक्टिव में बदलना पड़ेगा। अब तब देखते हैं। तो सबसे पहला मेरा ड्यूटी क्या है, सब्जेक्ट को पहचानना है, वर्ब को पहचानना है, ऑब्जेक्ट को पहचानना है। तो आप बताओ सब्जेक्ट कौन है, ये आपको समझ में आने लगा है ना कि सब्जेक्ट कौन होता है। सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, जो सेंटेंस में काम करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया, वर्ब का वर्ब है, लेकिन कौन सा फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। भाई ईडी लगा हुआ है, देखो ईडी लगा हुआ है, इसमें क्या हो गया, राम, ये सब्जेक्ट हो गया। इतना समझ गए। अब दूसरे स्टेप क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट का है लिखे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा ना, गलती जो होगा ध्यान देना पड़ेगा ना। राम, राम सब्जेक्ट बना दिए, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद वॉज लिखेंगे, वेयर लिखेंगे, क्या लिखना है, क्या होगा, राम के साथ क्या बैठेगा, वॉज। राम राम जो है एक सिंगुलर है ना, एक जन तो है, 10 राम थोड़ी है। तो राम वॉज नॉट, कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर वेयर है तो यहाँ वॉज कैसे बैठ जा रहा है। इससे ये सब्जेक्ट के हिसाब से वेयर यहाँ पर बैठा हुआ है, और यहाँ पर राम एक सिंगुलर है, इस कारण से यहाँ पर वॉज बैठाया है, ठीक है। राम वॉज नॉट किलिंग देम, देखा क्या हो गया, देम हो गया। क्लियर कि कैसे किए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचाने, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाए, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाए, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख के उसमें आईएनजी जोड़ दिए, बस यही था। एक और एग्जांपल लेके देख लेते, आपका डाउट एकदम नहीं रहेगा, ठीक है। सिर्फ क्या होता है, ध्यान से देखो, बी अटेंटिवली देखो आप, ठीक है। एग्जाम्पल दो, इसको करके देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। राम was not being watched टीवी, इसको करके देखते कैसे करेंगे। तो बहुत इजी है, राम वॉज नॉट बीइंग वॉच्ड टीवी। तो पहले स्टेप क्या करना है आपको, सब्जेक्ट पहचानना, फिर उसके बाद क्या करना है, वर्ब को पहचानना, फिर उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहचानना। तो पहचानते हैं, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वर्ब, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इधर दूर पहचान लिए। यहाँ पर वर्ब जो किस फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में। कैसे पता चला भाई, जब भी पैसिव वॉइस करते हो तो ऑलवेज वो थर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो कोई सेंटेंस तो मैं प्रॉब्लम, इसको इस तरह से लिखो, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दो, क्योंकि टेलीविजन लिख दो अच्छा से, टेलीविजन वर नॉट बीइंग वॉच्ड बाय राम, ठीक है। हम एक्टिव लिख दिए तो पैसिव से लिखना पड़ेगा ना। अब इसको पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो राम को क्या करोगे, राम, ठीक है, राम। उसके बाद राम के साथ क्या बैठेगा, अब तो ये पता चल ही गया क्या बैठेगा, वॉज। तो राम वॉज नॉट, राम वॉज नॉट वॉच है, वॉच का फर्स्ट फॉर्म होगा वॉच, उसमें क्या लगा दे, आईएनजी। राम वॉज नॉट वॉचिंग
टेलीविजन। बस, राम टीवी नहीं देख रहा था। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल 2। तो हम लोग नेगेटिव पूरी तरीके से क्या हो गए, सीख गए। तो इसको फटाफट आप एग्जाम्पल उतारो। अब हम लोग इंटरोगेटिव में आता है, इंटरोगेटिव में आते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखते हैं इंटरोगेटिव में यस नो टाइप क्वेश्चन का हम लोग सीख लेते हैं। तो इंटरोगेटिव का क्या होता है कि प्रश्नवाचक में क्या होता है कि इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि एक्टिव वॉइस का वॉज लगाना पड़ता है। लिख दे रहे हैं इंटरोगेटिव वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बस, सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला। वॉज वेयर लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव क्या होगा, वॉज वेयर को ही लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद बीइंग लिखना है, फिर उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है, बाय लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। बस, बेसिक फॉर्मूला। इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। अब एग्जाम्पल 1 में आते हैं। एग्जाम्पल 1, ठीक है, देखते हैं। अगर सेम रहा इसी तरीके से, वॉज राम वॉज राम कटिंग द वेजिटेबल, इस जगह। ठीक है, इसको कैसे करते हैं देखते हैं। वॉज राम कटिंग द वेजिटेबल, फुल स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब इसका आंसर क्या होगा, पहला स्टेप हमको क्या स्टेप करना है भाई, जब भी आप वॉइस बदलते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वर्ब, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, ये भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। हम मेन वर्ब से भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब उसके बाद तो जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो हम लिख दिए द वेजिटेबल, मैंने पहले ही लिख दिया, कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो अब इस जगह जो सब्जेक्ट जो मैंने बनाया, द वेजिटेबल, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है, वेजिटेबल एक है तो यहाँ पे क्या होगा, वॉज बैठेगा। ठीक है, वॉज द वेजिटेबल। अब उसके बाद क्या लिखना है, बीइंग लिखना है। तो मैंने क्या कर दिया, बीइंग लिख दिया, वॉज द वेजिटेबल बीइंग। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, कट है, तो याद रखना यहाँ पर जो लिखा हुआ है कट बेस फॉर्म है, तो इसका क्या होगा, थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों क्या होता है, कट ही होता है। तो कट लिख दिया, बाय क्या हो गया, राम। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर डबल टी था, यहाँ पर मैंने सिंगल टी लिखा। देखो जब भी क्या होता है, कट में आईएनजी जोड़ा जाता है, तब जब देखो टी एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, वॉवेल है ना। तो जब वॉवेल और कॉन्सोनेंट होता है, मतलब वॉवेल और कॉन्सोनेंट रहता है, तो क्या कहता है, जब भी आयन जो जोड़ा जाता है तो कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। जैसे मैं देखो डबल टी आई एन जी, ये टी क्या हो गया, डबल हो गया। क्लियर, क्या बोलना चाहे, जब भी कॉन्सोनेंट रहेगा तो कॉन्सोनेंट रहेगा और उसके बाद वॉवल रहेगा, जब भी आप आईएनजी जोड़ते हो तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है, जो कॉन्सोनेंट दिया गया है उसका क्या किया दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है। बस यही था, बस थोड़ा सा बता दिए। क्लियर, अब तो ये क्लियर हुआ, तो एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एग्जांपल 2, वेयर राम एंड श्याम
वेयर राम एंड श्याम killing the mouse, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क होगा। हम लोग सिर्फ वॉइस चेंज बदल रहे हैं, इसका पैटर्न नहीं बदल रहा है, सिर्फ पैटर्न वॉइस चेंज बदल रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो इधर भी क्वेश्चन मार्क ही होगा। इधर पर देखो, तो यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। फिर ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। इतना दूर क्लियर हुआ। अब आप लोग आप सीख गए हो। आप देखो कैसे सीख गए ना, आप फटाफट करके देखेंगे। द माउस को आगे लेके जाएंगे, द माउस। फिर माउस के साथ, द माउस के साथ क्या बैठेगा, वेयर बैठेगा, वॉज बैठेगा। अरे भाई वॉज बैठेगा, क्यों, एगो चूहा को मारा, 10 गो नहीं, नहीं मारा। वॉज द माउस, वो डब्ल्यू टू बड़ा लिख दो, वॉज द माउस बीइंग, किल का थर्ड फॉर्म हो गया किल्ड, बाय राम एंड श्याम। दोनों भाई मिलके ना, देख रहे हो, चूहा मार रहा है। तो वॉज द माउस बीइंग किल्ड बाय राम एंड श्याम। तो यहाँ पर देख लो क्या किए, जो ऑब्जेक्ट था उसको क्या क्या बैठाया, उस हिसाब से वॉज को बैठाया, फिर बीइंग लिखा, किल्ड बाय राम एंड श्याम, क्वेश्चन मार्क दे दिया। बस इतने दूर था, और कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब अगर आपको क्या कर दिया जाए, पैसिव वॉइस में दे दिया जाए, उसको एक्टिव में बदलते, उसको भी देख लेते, उसको क्यों छोड़े, उसको भी सीख लो, तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लिए ना। तो दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं। अगर भाई एक्टिव में दिया नहीं रह के पैसिव में दे दिया, अब बोल दिया चेंज द वॉइस, तो आप क्या करोगे, सीख रहे होगे तब ना, तो फटाफट बना दोगे। हाँ देखो भाई, देखिए सर, हम बना दिए, हम लोग सीख गए हैं, है कि नहीं। आओ देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे, वेयर दे वेयर दे बीइंग scolded by टीचर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब वेयर दे बीइंग स्कॉल्डेड बाय टीचर, यहाँ पर क्या हो गया, पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्टिव में बदलना पड़ेगा। तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म में है, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो क्या होगा, टीचर, आगे लेके आएंगे, टीचर। अब देखो टीचर यहाँ पर क्या है, एक है, तो यहाँ पर बैठ गया वॉज टीचर बीइंग, हट जाएगा, क्या लग जाएगा, स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग। दे जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाएगा तो क्या बनेगा, देखो, जब दैम, क्वेश्चन मार्क पर फुल स्टॉप देने का आदत हो गया। बस यही था, ये था एग्जांपल 1 में। तो ये इसका आंसर। क्लियर, क्या किए। अब पूरी तरीके से हम लोग नेगेटिव सीख गए, इंटरेक्टिव सीख गए। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, उसका आंसर आप क्या करना, जरूर कमेंट करना, तब हमको पता चलेगा कि मैंने इस वीडियो से आपको तो क्या हुआ, वॉइस चेंज सिखाने में सफल हुआ। ठीक ना, तो जरूर कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होगा, चेंज द वॉइस करके। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, लिख लो। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। कितने कितने करोड़ का क्वेश्चन है, 7 करोड़ का क्वेश्चन नहीं है, 5 करोड़ का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। दे वेयर नॉट फिनिशिंग द वर्क। इसका जवाब क्या करना, आप लोग कमेंट करना, दे वेयर नॉट फिनिशिंग द वर्क।
कर पाओगे ना? हाँ, हम लोग जरूर करेंगे, हम लोग सीख चुके हैं, जरूर सीख जाओगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने जो जो नेगेटिव इंटीग्रेटर का रूल बता दिया, और आप लोग इसी तरीके से इसको प्रैक्टिस अच्छी तरह से करना, आप सीख जाओगे। ठीक है, अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय।